पूर्व मध्य रेल जोन हाजीपुर के तहत समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया कोट स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से कुछ आगे बेकार पड़ी छोटी लाइन के इंजन के स्क्रैप सामान को गैस कटर से काट ट्रक पर लोड कर उसे बेच दिया गया। रेलकर्मी ने ही रेलवे के राजस्व को चूना लगा दिया। हेरा फेरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि समस्तीपुर रेल मंडल के डीजल लोको सेट के सेक्शन इंजीनियर राजीव रंजन झा और हेल्पर सुशील यादव ने यह पूरा कारनामा किया है। रेल सीआईबी की टीम हाजीपुर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। जानकार सूत्रों के मुताबिक स्क्रैप का वजन 6 मीट्रिक टन है। पूर्णिया कोर्ट के आरपीएफ दारोगा एमएम रहमान ने जब इंजीनियर को रोका तो इंजीनियर ने समस्तीपुर रेल मंडल के डीजल सेट के डीएमई संजय पासवान का फर्जी पत्र दिखाते हुए कहा कि इसे समस्तीपुर ले जाना है। यह कहते हुए इंजन कटवा दिया। इंजीनियर ने डीजल सेट के पोस्ट पर काम करने वाले दारोगा वीरेंद्र द्विवेदी की मिलीभगत से सेट के भीतर रजिस्ट्री पर पिकअप वाहन की एंट्री दर्शा दिया। दूसरे दिन वहां कार्यरत एक महिला सिपाही संगीता ने स्क्रैप लोड पिकअप के प्रवेश की एंट्री देखी, लेकिन उसमें कहीं स्क्रैप नहीं था। इसकी सूचना रेल मंडल के वरीय अधिकारियों को दी और उसके बाद बारी बारी से इसका खुलासा हो रहा है। समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से जो इंजन की चोरी की गई है उसको लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो राजीव रंजन झा उनके साथ हेल्पर सुशील यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और अब जाकर ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के उस जगह पर जहाँ कि इंजन रखा हुआ था। आप सामने देखिए कि यही वो जगह है जहां इसी की जो है सीधे तौर पर कहें चोरी की गई और इस घोटाले का पूरी तरह मामला तब सामने आया जब जो है रेलवे के पदाधिकारियों ने जब इसकी जांच शुरू की, उसके बाद इसका पूरा खुलासा हुआ। आप अगर देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो प्लेस है इस पर जंगल बना हुआ है। धीरे धीरे जो है पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में जब काम शुरू हुआ तो बड़ी लाइन जब बन गई तो उसके बाद इस इंजन को यहाँ पर ला करके रख दिया गया। 10 जून 2016 को बड़ी लाइन यहाँ पर प्रारंभ हुई तो जो छोटी लाइन थी उसको इसी जगह साइड में ला करके रख दिया गया। बताया जा रहा है कि जो समस्तीपुर डीजल लोको सेट के सेक्शन इंजीनियर राजीव रंजन झा और उनके साथ जो हेल्पर सुशील यादव है, उन्होंने फर्जीवाड़ा कर गलत तरीके से रेलवे की संपत्ति को आपस में मिलीभगत के हिसाब से बेच दिया है। और जो इंजन को काटा गया है, बताया जा रहा है कि गैस कटर यहाँ पर लाया गया था और गैस कटर के सहारे उसे ट्रक में 2 ट्रक और एक पिकअप वाहन था उसमें उसे लोड किया गया। जो हाइड्रोलिक क्रेन है उसके माध्यम से स्क्रैप सामान को, जो रेलवे का सामान था, उसे उठाया गया और आसानी से बेच दिया गया। ये सभी कारनामा होता रहा लेकिन किसी की नज़रें इस पर नहीं गई। और बताया जा रहा है कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे राजीव रंजन झा, उन्होंने डीएमई जो डीजल लोको सेट के डीएमई का फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए यहाँ पर कहा कि ये आदेश मिला है और उसके बाद जाकर के यहाँ से जो 6 मीट्रिक टन लोहे का यहाँ पर इंजन का स्क्रैप था उसे आराम से बेच दिया। अब जाकर के जो कार्रवाई शुरू हुई है, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर राजीव रंजन झा हैं उनके समस्तीपुर स्थित जो गांधी पार्क आवास है वहाँ पर छापेमारी के लिए जो आरपीएफ की टीम गई, साथ ही जो हेल्पर सुशील यादव है उनके आवास पर, लेकिन दोनों फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में एक नया मोड़ उस समय आया जब बनमनखी के जो आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं बिंदेश्वर मंडल, उन्होंने जब जांच शुरू की तो उसके बाद जाके पता चला कि यहीं पर वो दोनों ट्रक आया था और गैस कटर से उसे काटा गया था। जो आरपीएफ की टीम है वो गुलाबबाग के 0 माइल के नज़दीक जाकर के छापेमारी की। विभिन्न जगह कबाड़खाने में भी इसकी छानबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसमें एक बात निकल के सामने आ रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर है मनीष कुमार और संजीव कुमार, ये दोनों फरार बताया जा रहा है। साथ ही एक बाबर नाम का कोई ड्राइवर है जो हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा यहाँ पर चीज़ों को उठाकर ट्रक में रख रहा था। अब जाकर के इस मामले का खुलासा हुआ है और आरपीएफ की टीम ने
ज़ीरो माइल से लेकर के अगर हम बात करें, जो चारों तरफ सड़क जाती है NH 57 से लेकर के NH 31 तक, उसका लोकेशन ट्रैक किया है और CCTV फुटेज के आधार पर जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये स्क्रैप माल सीधे ज़ीरो माइल से होते हुए मरंगा के रास्ते ये भागलपुर तक दर्शाया गया है कि वहाँ तक ले जाया गया। आगे कहाँ ये बेचा गया यह अभी फ़िलहाल जांच चल रही है, लेकिन पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के जो है GM उन्होंने इस पर कार्रवाई की है और सीधे तौर पर इसमें 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी फरार बताए जा रहे हैं। इस तरह का जो घोटाला किया गया है, निश्चित तौर पर इसमें अकेले सीनियर सेक्शन इंजीनियर नहीं होंगे, इसमें कई ऐसे पदाधिकारियों के संलिप्त होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि 2 व्यक्ति मिलकर इस तरह रेलवे के जो है स्क्रैप के माल को जो करोड़ों का था उसे नहीं बेच सकता है। फिलहाल अभी ये जांच चल रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त हैं। यहाँ के जो स्टेशन के कर्मी हैं उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं मिली और जिस तरह फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर राजीव रंजन झा ने इस तरह महा घोटाला किया है, अब इस पर कार्रवाई हो रही है। और जो समस्तीपुर के DRM हैं आलोक अग्रवाल, उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं स्थानीय, हम उनसे जानते हैं कि ये कितने दिनों से यहाँ पर था और जो इंजन था वो कितना इंजन था। हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सबको काट के लेके चला गया। जी जी। इधर हाल में कब काटा था? ये सर 15 दिसंबर सर दिन में काटा गया है सर। 15 दिसंबर को ही काटा था, उसके पहले भी काटा था? उससे पहले भी सर काटा गया था। दिन में काटा था? जी। अच्छा, किस पर लोड कर रहा था? ट्रक पे सर, ट्रक पे। ट्रक पर लोड कर रहा जी था और लेकर के वो चला गया। जी। कोई कुछ बोलने वाला नहीं था? जी नहीं, ये तो स्टेशन है सर, देख लीजिए सामने में, स्टेशन के सामने में सर काटा, तो वो सर देख के भी सर अंटिया दिया होगा। अब हम लोग आपको क्या लगता है कि जो रेलवे की संपत्ति की चोरी हुई है जी, इसमें किसकी मिली भगत हो सकती है? अब इसमें तो सर लगता है कि सर जो अंदर जो भी है, हम सर लोग वही कैसे- सब जान सकता है सर, सरकार का चीज है। हम लोग तो सोचे सरकार का रखा हुआ चीज है, कोई नहीं ले जाता था? कोई नहीं ले जा सकता है। आखिर कोई ना कोई बात हुआ तब ना इसको काट के लेके जा रहा है। साढ़े 81 साल का बताए, इंजन का सामान सब कैसे पहले ले गया, कैसे कैसे किया? सर जो था ना बड़ी लाइन का जो काम हुआ, उसके बाद जो है इंजन को उठा के, डीजल इंजन था यहाँ पे रख दिया। उसके बाद सर रख देने के बाद ऊपरी भाग जो है इंजन का काट के लेके पहले चला गया। उसके बाद इसको 15, 16, 17, 18 साल तक यहीं रह गया। उसके बाद सर 15 दिसंबर को आया, इसको काट के लेके सर चला गया। हम लोग तो सोचे ये सरकार का आदमी है, इसीलिए काट के ले जा रहा है। ये तो हम लोग को सर पता ही नहीं था। इंजन का ऊपरी भाग पहले क्या क्या काट के ले गया था? हाँ, पूरा बोगी था सर, पूरा बोगी था वहाँ। तो सर खाली इसका चेचिस बचा हुआ था और चक्का था, इंजन का चेचिस स्प्रिंग यार था, वही सब सामान था। ऊपर का भाग सारा लेके चला गया। पहले रेलवे देश की संपत्ति है, इसे बेचना कानूनन जुर्म है, मगर इससे बेखबर रेलवे के इंजीनियर ने तकनीक का ऐसा कमाल दिखाया कि रेल इंजन को ही बेच दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। रेलवे इंजन का स्क्रैप सामान समस्तीपुर कारखाना पहुंचने के बजाय स्क्रैप माफिया के हाथों लग गया। सामान कहां गया यह किसी को पता नहीं है। अब जांच शुरू हुई तो कई खुलासे हो रहे हैं। एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से स्टीम इंजन का नहीं बल्कि 3 डीजल इंजन को गायब किया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि जिस डीजल इंजन का स्क्रैप बेचा गया उसके अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। इन अवशेषों को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गैस कटर से किस कदर काटा गया, जिसमें इंजन का ऊपरी भाग पहले लेके चला गया और उसके बाद जो है जिसमें पहिए लगे हुए थे और अन्य सामान था वह यहाँ पर रखा हुआ था। जैसे उसे काट कर लेकर चला गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोहे का बड़ा बड़ा सा जो है अवशेष है, इंजन का अवशेष रखा हुआ है और यही वो जगह था, यही वो स्थल था जहाँ पर ये इंजन रखा हुआ था, जिसे अगर हम बात करें कि डीजल लोको सेट के जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं उन्होंने और उनके हेल्पर दोनों ने मिलकर अब मिलीभगत की और इस इंजन को बेच डाला। अब
कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हैं स्थानीय लोग, उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर कब से ये इसे काटा जा रहा था, आप कब से देख रहे हैं यहाँ? यहाँ पर सर हम बहुत दिन से देखते हैं कि यहाँ पर एक बार फर्स्ट इंजन कट के एक बार गई और दूसरा बार दोबारा आया, यहाँ पर दो इंजन कट के दोबारा फिर गया। उसमें कैसे हुआ नहीं हुआ वो हम लोग नहीं जानते हैं सर। नहीं जानते। जी, 3 इंजन का माल यहाँ पर पड़ा हुआ था। छोटी लाइन वाला? छोटी वाली, हाँ। कोयला वाली नहीं था, छोटी लाइन थी। हाँ। उस यहाँ पर इसके बाद ये 5-10 दिन हो रहा सर, उसी में 2 इंजन कट के भी ले गया। अब जैसे ले गया कैसे ले गया, हम लोग को तो बगल में रहते हैं। किस सर चीज से काट रहा था? गैस सिलेंडर से काट रहा था, गैस सिलेंडर से। क्या चीज पर लोड करके ले गया? वो मार्शली पर ले गया सर, बाकी और जो पर ट्रक था बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला 10 चक्की वो था, उसमें लोड करके ले गया सर। उसमें हम लोग कितना आदमी था जो वहाँ पर? ज्यादा नहीं सर, 15-20 आदमी था। मैंने सब बगल से देखता भी था, हम लोग बगल का आदमी देखेंगे नहीं तो देख करेंगे क्या? आप लोग देखे थे? जी सर, कटते हुए देख रहे देखे हैं। वहाँ पर 2 आदमी बंदा आया, ठेकेदार भी आया सर। वो ठेकेदार का दुख है ना सर, हम लोग को थोड़े दुख है। आपको मौजूद रखना चाहिए, पुलिस रखना चाहिए, हर चीज़ रखना चाहिए। हम लोग को दुख नहीं है सर, क्या हो रहा नहीं हो रहा था। हम लोग का अंधा आदमी है। अब जांच हो रहा है? हाँ तो जी सर, अब जांच हो रहा है। हाँ सर। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का किया है वो फंसेगा भी? अब कैसे कहेंगे सर, हम तो देखे नहीं हैं, हम तो रोजी रोजगार है, लेबर है लेकिन सर। आप कटते देख रहे हैं? कटते हुए देखे हैं। सवेरे 60 बजे कुछ गाड़ी आया गैस कटर लेके, अपना 2 ठेकेदार अपना माल कटवाया, अपना गाड़ी में लोड करवाया अपना मर्जी से। वो अपने बगल का आदमी पास पड़ोस के नहीं बोला किसी। स्टेशन वाला आया था? कोई नहीं आया था सर। इतना सब कुछ हो रहा था, स्टेशन मास्टर या कहीं कोई कुछ नजर आया? कुछ नहीं सर, कोई नहीं था सर। कोई यहाँ देखने कोई देखने वाला, कोई जीआरपी नहीं, कोई आरपी नहीं, कोई कुछ नहीं, आरपीएफ वगैरह भी नहीं? कोई नहीं था सर। अगर आरपी रहता तो इतना माल गायब थोड़े होता, इतना कुछ थोड़े होता सर। क्या प्रशासन रहबे नहीं करेगा, माल कटवा रहा है, तो ये गलत बात है सर। क्या नाम है आपका? पिंटू ऋषिदेव। आप यहीं रहते हैं? जी सर। तक कोई काटने के लिए नहीं आया। कितना साल से था यहाँ पर? 2001 से है। अच्छा, यहाँ पड़ा हुआ था इंजन, कोई नहीं ले गया? कोई नहीं ले गया। एक बार आया 2012 में, इंजन 1 पीस काट के ले गया, 2 पीस रह गया। फिर रहते जो है 2021 में 15 तारीख को वो इंजन काट के ले गया गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर से काटा था? जी। अच्छा, कितने लोग थे वो उस समय यहाँ पर जो काट रहे थे? 15 आदमी थे। 15 आदमी थे? जी। और सब आराम से काट रहा था? जी। पूरा चुरा करके लेके चला गया? जी, हम लोग तो सोचे कि सरकार का आदमी है, सरकार का नहीं था वो काट के ले जा रहा है, सरकार के पास जमा करेगा। दिन में किया था कि रात में? दिन में किया था। 8 बजे आया और 4 बजे काट को लेके चला गया, तुरंत लेके चला गया। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण सिंह। पूर्णिया कोर्ट के आरपीएफ दारोगा के द्वारा रेल मंडल के बनमनखी पोस्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर बीपी मंडल के नेतृत्व में स्क्रैप की खोजबीन को लेकर गुलाबबाग 0 माइल में कबाड़खाने में छापेमारी भी की गई। सीसीटीवी फुटेज में भागलपुर तक स्क्रैप लदे ट्रक को ले जाने की बात सामने आई है और उससे आगे समस्तीपुर के दलसिंह सराय तक भी कहा गया है कि यह माल ले जाया गया। ये इंजन जो धरा हुआ है, ये इंजन 2001 से धरा हुआ है। धरा हुआ था? जी। हाँ, कितना इंजन था? 3 इंजन था। हाँ, और ऊपर से तो खोल लिया वाला जितना मशीन था सब धरा हुआ था। तो उसमें 2 बार करके खोल के ले गया काट के। एक बार 2012 में काटा है, एक बार 2021 में काटाया, दिसंबर में। हाँ, 15 तारीख का। 15 दिसंबर जी। किस चीज़ पर लोड करके ले गया? ट्रक पर लोड करके गया। 2 ट्रक था? 2 गो ट्रक था, एगो मैजिक था। मैजिक था? हाँ, डला। कब काट रहा था, आप देखे थे? हम लोग पूरा मेला लगा हुआ था यहाँ पर, पूरा मेला लगा हुआ था पब्लिक का जब कट रहा था? जी। तो यहाँ के अधिकारी भी होंगे? कोई नहीं था सर। कोई नहीं था? स्टेशन कोई का? नहीं, कोई हुल के नहीं मारा। स्टेशन वाला कोई नहीं आया? कोई हुल के नहीं मारा। अच्छा, ऐसे काट लिया? हाँ। ऐसे वो लोग आया, ट्रक लगाया और मशीन से काट के ले गया? हाँ। छोटी लाइन वाला वो था इंजन? हाँ, छोटी लाइन वाला इंजन था, उसको काट के ले गया। एक बार काट के ले गया 2012 में, एक बार काट के ले गया 2021 में 15 तारीख का। उस दिन हम भी नहीं गए थे कहीं घूमने के लिए, इसी जगह थे मंदिर पर।
आप भी देख रहे थे? जी देखे थे काटते? जी, जब जो चीज देखेंगे काहे न बोलेंगे। कितना हर आदमी चीज था? देखेंगे। किस चीज कितना आदमी था जो काट रहा था? 15 आदमी था 15 आदमी था। जी। और किस चीज से उठा के रख रहा था उसको? वो किरान से उठा के उस पर लोडिंग किया है। ट्रक पर? हाँ, वो घूमता ना है चारों बगल किरान, हाँ, वही किरान से काट के उस पर लोडिंग किया। लोड कर दिया जी और तब लेके गया। जी, कोई मना करने वाला नहीं था उसको? कोई ये भी नहीं किया था। हम लोग क्या जानेंगे, हम जानते हैं कि भाई सरकार का धन है, सरकार का आदमी आया होगा काटने के लिए। किसको हिम्मत होगा बोलने के लिए सरकार के धन के आप काहे ले जाते हैं? सरकार का धन है, हम लोग का तो अधिकार है नहीं बोलने का। जो चीज़ जहीं पड़ा दे देखिए पड़ा हुआ है, हम लोग को कोई अधिकार नहीं है। भीख मांग के खा लेंगे मंजूर है, मगर उससे मतलब नहीं। सरकारी संपत्ति को नहीं छुआ? जी, क्या नाम अभी है तक आपका? नहीं छुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लक्ष्मण ऋषिया। समस्तीपुर के डीआरएम आलोक अग्रवाल कहते हैं कि इंजीनियर राजीव रंजन झा, हेल्पर सुशील यादव और आरपीएफ दारोगा वीरेंद्र द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ कोई रेलवे का इंजन कोई ऐसा नहीं था। और जो मुझे पता लगा, जो मेरे को फोटोग्राफ्स भी पता है, तो वहाँ पर कुछ उसका कुछ बचा हुआ जैसे ट्रॉली या इस तरह की कोई चीज़ थी, जिसके बारे में अभी मुझे पूरी जांच के बाद पता लगेगा। और कोई हमारा अपना ही कर्मचारी उसको हमारे शेड में ले जाने की बात करते हुए, जैसे कि हमारा एक मटेरियल दूसरी जगह जाता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। एक मटेरियल हमारा दूसरी जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ जाता रहता है, तो वहाँ ले जा रहा था। और बाद में ये चीज़ पता लगी हमें कि वो मटेरियल वहाँ नहीं पहुँचा है। इससे सजग होकर इस शक के दायरे में हमने फिर इसको जांचा दोबारा से, और ये पता लगा कि मटेरियल वहाँ नहीं पहुँचा है। तो इस मामले को संज्ञान में लेके हमने उसकी जांच शुरू कर दी है, और जो भी जहाँ भी मटेरियल है उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह का ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हमारे संज्ञान में आया है। हमारा रेलवे एक ट्रस्ट पे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ट्रस्ट तोड़ा गया है। काफ़ी कुछ पेपर्स के सिग्नेचर और इस पर हम देखते हैं, कार्य करते हैं, तभी सुचारू रूप से चलता है, दक्षता के साथ करता है। लेकिन किसी ने हमारा ट्रस्ट इसमें तोड़ा है, तो जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। और ये बात और कहना चाहता हूँ, इसमें हमारे सिस्टम ने काम किया है। जहाँ भी उसे अगर जाने देता और चला जाता किसी को पता नहीं लगता, लेकिन हमारे सिस्टम में लोग हैं जो सजग हैं और उन्होंने इसका प्रॉपर फीडबैक दिया, इसीलिए ये मामला सामने आया। सपोज ये पता ही नहीं लगता तो आप लोगों को भी नहीं लगता। तो हमारे हर तरह के लोग हैं, और एक आध ही व्यक्ति ऐसा होता है जो कि हमारे ट्रस्ट को जो गलत सिद्ध करता है, और उस पर हम फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। लगभग कितने का स्क्रैप वैल्यूएशन होगा? देखिए, मुझे चूँकि एमजी की ट्रॉलीज़ हैं, तो या इस तरह की कोई जो भी चीज़ होगी, ट्रॉली अगर पूरी भी होगी तो 5-6 टन की होगी, और अगर 20-25 रुपये पर केजी भी माने तो 1.5-2 लाख रुपए तक का ज़्यादा हो सकता है। अब बाकी आकलन हमारी टीम ही। मीटर गेज का 2 ट्रॉली पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के जो सामने जो खाली जगह है, गिट्टी साइडिंग, जहाँ गिट्टी उट्टी रखा जाता है, वहाँ पर पड़ा हुआ था कई वर्षों से। तो 14 तारीख को एसएससी डीजल आर झा एक हेल्पर के साथ में वहाँ गए और कटिंग का सामान, गैस कटर वगैरह लेके गए थे पिकअप बांध पे। और जब उनसे आरपीएफ स्टाफ वहाँ पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो बताए, तो उनसे मांगे, कागज़ मांगे कि कोई सूचना दीजिए, हम लोग के पास कोई सूचना नहीं है। तो उन्होंने मेमो लिख करके दिया, और कि वो या इसको काट करके वो डीएल सेट समस्तीपुर ले जाएंगे। और फिर हमारे सब इंस्पेक्टर ने अपने इंस्पेक्टर बनमनखी को बताया कि इस तरह से वो आए हैं,
और मेमो दिए हैं आपके नाम से लिखकर। तो उन्होंने कहा ठीक है, रेलवे के आदमी हैं, आए हैं तो ठीक है, वो काट के ले जाएं, जो भी करना है, किस काम से आए करें। तो फिर वो उसको काट कर ले गए, लेकिन वो दूसरे दिन तक समस्तीपुर डीजल लोको शेड नहीं पहुंचा। तो फिर उसकी छानबीन शुरू हुई कि वो गया कहाँ, और उसके बाद में पता चला कि वो डीजल शेड से कोई आदेश नहीं था उनको लाने का, इसलिए उसके विरुद्ध जो है एक मामला आरपीएफ बनमनखी ने दर्ज किया गया और उसमें रिकवरी अरेस्ट के लिए प्रयास जारी है। इस काम के लिए एक टीम भी बना दिया गया है अलग से भी, कि जो इंस्पेक्टर बनमनखी को उसमें हेल्प करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो सके और चोरी गया हुआ जो रेल संपत्ति है उसकी बरामदगी हो सके। आप सामने देखिए कि एक तरफ पूर्णिया कोर्ट स्टेशन और दूसरी ओर वह जगह जहां से सामान की चोरी हुई है, रेलवे के स्क्रैप के माल को लेकर बेचा गया है और उससे आराम से गैस कटर से काट कर ले जाया गया। बगल में स्टेशन है, लेकिन यहाँ से कोई नहीं पहुँचे और आराम से गैस कटर के द्वारा सभी सामानों को एक एक कर गाड़ी में जो ट्रक लगा हुआ था, और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दिन के उजाले में हुआ। लगभग 10 से 15 लोग थे और उनके द्वारा ये पूरे रेलवे के स्क्रैप को उठाकर ट्रक में रखा गया। उसके बाद इसे कहाँ ले जाया गया, ये अभी तक जांच का विषय बना हुआ है और इसी का पता फिलहाल रेलवे की ओर से लगाया जा रहा है। आरपीएफ के द्वारा इसकी जांच चल रही है। साथ ही जो पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन है, वहाँ के पदाधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं और कार्रवाई अभी जारी है। इसमें आगे और कितने लोग संलिप्त होंगे इसकी भी जांच चल रही है। उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लगता है कि रेलवे के जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, उन्होंने इसे अपनी निजी संपत्ति समझ ली और उसी के आधार पर इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। अपने सहयोगी पवन के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।